अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज सैयदा नूरुलन। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के हर फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले कहते चलूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको मेरी कोई भी न्यू आने वाली वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज का और मोटिवेशनल टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसको मैंने 3 टाइप्स ऑफ पीपल्स में इसलिए डिवाइड किया ताकि मैं ये समझा सकूँ कि हम इम्पोर्टेंस की बात किस तरह से कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सी तरह से इम्पोर्टेंस की बात कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज पर, इस तरह से करना सूटेबल ज़्यादा, क्योंकि समझने वाले के लिए भी आसान है, समझाने वाले के लिए भी आसान है। तो सबसे पहले जो हमारी टाइप है वो डिसअग्री पीपल की है। डिसअग्री पीपल मतलब कौन होते हैं? जो बिल्कुल डिसअग्री करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। वो बोलते हैं कि हमारी उर्दू लैंग्वेज है, जैसे मैं इस लिहाज से बता रही हूँ, हमारी लैंग्वेज उर्दू है, मदर टंग है। तो वो बोलते हैं मदर टंग हमारी ये है, हम जो भी मदर टंग है जिसकी भी, जैसे मैं इस तरह बता रही हूँ, मदर टंग उर्दू है, हमारी उर्दू सीखनी चाहिए। इंग्लिश को हम इतना वो क्यों करते हैं कि हर चीज़ इंग्लिश को ट्रेंड बना दे, ये कर दिया वो कर दिया। तो वो इंग्लिश को बिल्कुल डिसअग्री करते हैं और वो इसको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं समझते, इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, उसको वैल्यूएबल नहीं समझते हैं, इसलिए वो मानने को तैयार ही नहीं। जबकि ये कंसीडर ही नहीं करते कि हाँ इम्पोर्टेंस है उसकी कहीं, वो इतना भी एक्सेप्ट नहीं करते, वो हकीकत को भी एक्सेप्ट नहीं करते यहाँ तक के, इसलिए बिल्कुल डिसअग्री करके इंग्लिश से डिसकनेक्ट हो जाते हैं और इंग्लिश सीखना भी नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते। इंग्लिश में जहाँ जब मौके होते हैं वहाँ से दूर भागते हैं और हर जगह बैठ के इंग्लिश पढ़ाई करते हैं और इंग्लिश को बिल्कुल ही नापसंद करते हैं। तो ये तो हो गए हमारे डिसअग्री पीपल की, जो बिल्कुल डिसअग्री कर रहे हैं और डिसलाइक कर रहे हैं इंग्लिश को, और इंग्लिश को कहीं सपोर्ट तो करने की दूर की बात के ये मानने को तैयार नहीं कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस वाकई में कहीं ना कहीं है और हमें कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती ही सही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, वो ये तक नहीं मान रहे। तो और दूसरी टाइप जो है हमारे वो है अग्री पीपल की। अब अग्री पीपल कैसे हैं? अग्री पीपल ऐसे हैं कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि इम्पोर्टेंस है इंग्लिश की, ये वैल्यूएबल है और ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये चल रही है दुनिया में, हमें भी सीखनी पड़ेगी। कभी दिल चाहता है कभी नहीं चाहता, पर वो फिर भी सीखते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं, इस चीज़ को वो रियलाइज़ करते हैं कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, पर है। और हमारे इंटरव्यूज़ में भी हमें इंग्लिश सीखनी पड़ती है, बहुत सी जगह पे इंग्लिश का है। हम स्कूल लाइफ में पढ़ते हैं, कॉलेज लाइफ में पढ़ते हैं, हर जगह इंग्लिश को पढ़ते भी हैं, एज अ लिटरेचर भी पढ़ते हैं, एज अ पोएम भी पढ़ते हैं और एज अ कहीं भी बोलना भी पढ़ते हैं। तो इंग्लिश की हर जगह अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और हमारे इंग्लिश से ताल्लुक पड़ता रहेगा, वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो बिल्कुल मानने से इनकार नहीं करते। इनमें भी टाइप्स होते हैं कि कुछ ज़्यादा मानते हैं, कुछ कम मानते हैं, कुछ इसलिए मांगते हैं ताकि हमारा जो इंटरव्यू वगैरह क्लियर हो जाए, बस इस हद तक मांगते हैं। कुछ बोलते हैं हमें सीखनी चाहिए अच्छे ये वो, कुछ अपनी नॉलेज के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन के किसी भी थ्रू मानते हैं, बस मानते हैं। अब आ जाती है लास्ट कैटेगरी, जो बोलते हैं हम परफेक्शन चाहते हैं इंग्लिश में और हम परफेक्ट बनना चाहते हैं। हम उन लोग की तरफ बनना चाहते हैं जिनकी लैंग्वेज है उनसे ज़्यादा ही बनना चाहते हैं। तो उनके लिए ये बात है कि वो जिनकी लैंग्वेज है वो भी इसमें एक्सपर्ट नहीं है, वो भी मिस्टेक्स करते हैं। अगर आप गौर से सुने तो आपको लगता है वो तेज़ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब वो मिस्टेक नहीं करते। हम जब अपनी लैंग्वेज में इतनी मिस्टेक करते हैं और हमें पता ही नहीं है, और हमें इतना कुछ तो अपनी उर्दू के बारे में पता ही नहीं होगा कि हम परफेक्ट उर्दू बोलते हैं, नहीं बोलते, हमें बहुत सारे वर्ड्स ही नहीं पता है और हम इंग्लिश इंक्लूड कर रहे होते हैं। वैसे उनको भी अपनी लैंग्वेज, वो उर्दू इंक्लूड करने करें, पर उनको भी अपनी लैंग्वेज अपनी खास नहीं आती है, वो भी परफेक्ट नहीं है, वो इस कॉमन इंग्लिश बोलते हैं और हमें लगता है कि वाह यार हमें तो ऐसा बनना है वैसा बनना है। तो हमें उनकी तरह क्यों बनना है? अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हो उर्दू को, वो भी करो, साथ साथ इंग्लिश को करना है वो भी करो, पर अपनी लाइफ में एक चीज़ रहो कि इम्प्रूवमेंट मेक्स यू परफेक्ट। परफेक्शन आपको कुछ नहीं दे सकती, पर इम्प्रूवमेंट आपको लाइफ टाइम आपको परफेक्शन देगी। यानी कि आप कंसिस्टेंट रहें किसी चीज़ को लेकर, कोई काम करना चाहते हैं, आगे बेस्ट होना चाहते हैं किसी काम में, कंसिस्टेंट रहें, पर इम्प्रूवमेंट के लिए, नॉट परफेक्शन के लिए, क्योंकि परफेक्शन हमें कहीं का नहीं छोड़ती है, कहीं का नहीं होती। तो इसलिए हमें परफेक्शन को सोचना ही नहीं चाहिए कि हमें परफेक्ट बनना है किसी भी चीज़ में, इसमें फलानी चीज़ में हमें परफेक्ट बनना है, इसमें फलानी चीज़ में परफेक्ट। परफेक्शन आपको, आप ये समझ लें परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, उसके अलावा कोई परफेक्ट बन ही नहीं सकता। अगर आपके सामने आगे कोई कहता है कि मैं परफेक्ट हूँ इस चीज़ में, तो आप उसको प्रूफ ले लें, आप उससे काम करवा लें, आपको पता चल जाएगा वो कहीं ना कहीं किसी किस्म की मिस्टेक ज़रूर करेगा। ना हम एक काम में परफेक्ट हो सकते हैं, ना हम बहुत सारे कामों में परफेक्ट हो सकते हैं। बोलते हैं ना मल्टीटास्कर, मल्टीटास्कर का मतलब ये होता है वो भी इम्प्रूवमेंट चल रही है, कहीं ना कहीं सीख रहे हैं, आगे इम्प्रूव करेंगे, बेहतर करेंगे। लाइफ का मकसद ही ये है कि वो चलती रहती है, उसमें हम इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। तो इसका मतलब यही साबित हुआ कि 3 कैटेगरीज में से बीच वाली कैटेगरी जो है एग्री पीपल की, वो सही चल रहे हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं,
वो इतना सीरियस भी नहीं ले रहे, पागल भी नहीं हो रहे कि हम यार हमने परफेक्ट बनना, बहुत अच्छा करना है। बस वो उन्होंने रियलाइज़ कर लिया, क्योंकि वाक़ई में यही है, इंग्लिश की इम्पोर्टेंस है, एक्सेप्ट करें कि कंसीडर करें कि ये लैंग्वेज है, एक्सेप्ट करें, वाक़ई में इसकी इम्पोर्टेंस है, वैल्यूएबल है, पर इसको हमें ज़्यादा सवार नहीं करना, जैसे हम और चीज़ों को कामों को लेकर चलते हैं, क्योंकि एक ज़िंदगी में हमें एक काम नहीं है कि एक ही पर फोकस रखना है, उसको लेकर चलें, कोशिश करें, क्योंकि एक काम स्टार्ट कर देना तो हमें होता है कि यार बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर होता है प्रेशर कि यार करना है, इसको बहुत अच्छे से करना, आगे बढ़ना ही करना। पर जब वो काम हम नॉर्मल ले लेते हैं ना, फिर वो कंसिस्टेंट ले लेते हैं कि हमें डेली बेसिस पे करना है, फिर वो काम देख लें, आप खुद ही देखेंगे स्लो होता रहेगा। आप वो वाला प्रेशर नहीं होगी, वो वाली बात नहीं होगी जो स्टार्टिंग होगी, स्लो होते 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 बस एंड ना होने देना, क्योंकि एंड हो जाना मसला है, कंसिस्टेंट रह के स्लो रहना मसला नहीं है। लोग समझते हैं स्लो रह के रहना मसला है। एंड किसी काम को कर देना, उसको बीच से छोड़ देना, भाग देना, डरना कि हम नहीं कर पा रहे। अब बहुत सी चीज़ें होती हैं इंटरेस्ट नहीं होता, बहुत सी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, जिसमें इंटरेस्ट है, जो सही है, जो आप कर सकते हो उसमें करो। और इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश को समझने में, इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश की बुक्स पढ़ने में कोई वो नहीं है। आपको नॉलेज मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपकी स्किल्स डेवलप होंगे, लर्निंग होगी, आप बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है। और इंग्लिश बोलने में भी कोई मसला नहीं है, पर अगर आपको कहीं पे भी कोई क्रिटिसाइज या जज करता है कि आपने इंग्लिश ऐसी बोली, वैसी बोली, तो आप इसको इग्नोर करें, उसको नहीं पढ़ना, उसको कोई जवाब देना दें, पर आगे बढ़ाएं, क्योंकि लोग मिलेंगे आपको हज़ार तरह की ज़िंदगी में। कभी कोई हंसेगा, कोई बोलेगा वाह वाह करेगा, कभी बोलेगा यार तुमने क्या कर दिया। अपनी स्पॉटलाइट सबको अपने ऊपर रखनी है, ताकि अपनी खामी ऊपर ना करके, वो खामियाँ ये नहीं होती हैं, खामियाँ अंदर की खामियाँ होती हैं। आपके अंदर जो खामियाँ उस पर काम करें, लोग बाहर से कुछ भी कहें, अंदर की खामियों पर काम कि आपके अंदर क्या खामी है। आपको लगता है कि आपने इंग्लिश में आगे बढ़ना और आप नहीं कर पा रहे हैं, आप जानबूझ के डिले कर रहे हैं, या आप कर रहे हैं पर नहीं हो पा रहा, तो यदि आप कोशिश करें तो सही है। अगर आप जानबूझ के कुछ चीज़ छोड़ रहे हैं पीछे, आप बोलते नहीं मैं तो मानता ही नहीं, मैं ये खामी है, मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो परफेक्ट हूँ, अपनी खामी को आप मान ही नहीं रहे, तो आप गलत है। अगर आप अपनी खामी को मानते हुए चल रहे हैं, आगे इम्प्रूव कर रहे हैं, पर लोगों को नहीं पता, लोगों को बाहर में डाले, लोग तो आप कितने भी कुछ कर लें आपको बोलते रहेंगे, क्योंकि उनको आपकी कामयाबी देखनी है, आपको स्ट्रगल नहीं देखना। तो आपको अपने स्ट्रगल को मेंटेन करना है, अपने आप को मेंटेन करना है, ना नेगेटिव जोन में जाना है, ना डार्क जोन में जाना है। अपना पॉजिटिव रहते हुए अपने मकसद पर काम करते रहना है, क्योंकि एक इंसान की ये पहचान है कि वो इंसान है, क्योंकि वो सोच समझ रखता है, शऊर रखता है, और पता होता है क्या सही है क्या गलत है। तो अब कोशिश रहेगी कि कोई भी के भी नेटिव लाइक ना बन सके, कि हमें उनकी तरह बनना है, उनकी तरह बोलना है, क्योंकि उनकी तरह क्या, किसी को कॉपी करना यार वही बात है, किसी की अच्छी चीज़ों को अपनाना कि वो इस तरह प्रैक्टिस करता है, वो ये काम करता है तो उसकी ये चीज़ इसलिए बेहतर हो रही है। किसी की इसी स्ट्रगल को इस तरह कॉपी करना अच्छी बात है, पर किसी की ऐसी चीज़ों को कॉपी करना कि वो कैसे दिखता है, कैसे बोलता है, ये इन चीज़ों को कॉपी करना कोई अच्छी बात नहीं। इसमें आप टाइम वेस्ट करते हो, अपने अंदर के जो टैलेंट स्किल होते हैं ना, उसको पॉलिश नहीं कर पाते, बल्कि वेस्ट कर देते हो इस चक्कर में। लोगों को बस कॉपी करते करते के बस, और फिर शो ऑफ करते करते, जो लोग कॉपी और शो ऑफ करते हैं ना, उनकी सारी लाइफ इस तरह गुजर जाती है। और जो लोग जानते हैं कि हमारे अंदर टैलेंट है, स्किल है, एबिलिटीज़ है, तो वो उन पर काम करते हैं, फिर उसी से आगे सक्सेस मिलती है। एक कहानी याद आई है कि एक औरत थी अफ्रीकन, वो बहुत ब्लैक थी, और उन लोगों में वो बहुत ज़्यादा ब्लैक थी, तो वो लोग उसको बचपन में क्रिटिसाइज़ करते थे कि तुम इतनी काली हो, तुम ये हो। वो बहुत बहुत काली थी उस वक़्त वहाँ पे। पर बाद में क्या हुआ, वो वही औरत मॉडल बन गई। अब वो सबसे महँगी मॉडल है, और वो बोलती है मेरी ब्यूटी ये है, मेरी ब्यूटी डार्कनेस है, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हुए। तो मैंने इसी अट्रैक्शन को यूज़ किया और लोगों को दिखाया कि मैं तो तुमसे ज़्यादा बेहतर हूँ, तो तुम लोग मुझे क्या बोलते थे। अब वो लोग उसे बुलाते हैं और उसको इतने महँगे-महँगे उसको गिफ्ट देते हैं। उसको इतनी वैल्यू, इतनी इज़्ज़त कैसे मिल गई? क्योंकि उसने समझ लिया कि मेरी यही ख़ासियत है, मेरी एबिलिटी यही है कि लोग मुझे इस तरह अट्रैक्ट होते हैं लोग मुझसे, कि मैं तो ब्लैक हूँ, बहुत ज़्यादा ब्लैक हूँ, उनसे मुख्तलिफ हूँ, उनसे कुछ अलग हूँ। तभी उसने उस पर काम किया, उसने नेगेटिव ज़ोन में नहीं गई यार कि मुझे ऐसे बोलने वैसे बोलने। वो डिप्रेशन में नहीं, उसने इस चीज़ को समझा और अपने ऊपर काम किया, और इतनी मशहूर मॉडल बन गई। तो इंसान को अपने ऊपर काम करना चाहिए, लोगों की बातों पर तवज्जो देंगे, उन पर सीरियस होंगे, तो फिर कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं किसी अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर, रिमेंबर मी इन योर प्रेशियस प्रेयर।